नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जेमिनाई एपीआई। कैसे हम जेमिनाई के जो मॉडल हैं, जैसे हमने समझा था लास्ट वीडियो में, जेमिनाई क्या होता है, एजेंट एआई स्टूडियो क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे हम एआई को इनपुट देते हैं ताकि हमें अच्छा आउटपुट मिल पाए, क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम एआई को इनपुट देते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी में चैट करते हो या जेमिनाई में आपको कोई इमेज जनरेट करना है, आपको कोई ईमेल जो है लिखना है या कोई इमेज जनरेट करना है, तो उसका प्रॉम्प्ट, अब जो इनपुट देते हैं हम उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट किस तरीके का होना चाहिए वो सब हमने देख लेता। अब मान लो आपकी कोई पहले से ही ऐप है या आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये मॉडल अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने हैं, तो उसके क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं, उसके 3 मेथड जो है गूगल क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। तो कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, है ना, वो सब हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। अब यूजिंग वर्टेक्स एआई स्टूडियो वी मैनुअली इंटरेक्टेड विद जेमिनाई। जब हम एजेंट एआई, अब जो एजेंट एआई स्टूडियो था उसके पहले वर्टेक्स एआई जो है स्टूडियो बोलते थे, तो वर्टेक्स एआई स्टूडियो का नाम चेंज करके एजेंट स्टूडियो जो है कर दिया गूगल क्लाउड ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक ही चीज़ है, वर्टेक्स एआई स्टूडियो या एजेंट स्टूडियो, एजेंट एआई स्टूडियो, एक ही चीज़ है। बट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज़र नेवर जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि ऐप वगैरह में आप यूज़ करोगे तो आप बार बार जो है एजेंट स्टूडियो में आके आपसे यूज़ करोगे, आप तो ऐप के अंदर इंटीग्रेट करोगे इसे, तो एपीआई से इंटीग्रेट करोगे, या क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास इसे इंटीग्रेट करने के मॉडल्स के, कि आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बनाई या कोई वेब ऐप बनाई या फिर आपने कोई जैसे कोई लर्निंग ऐप बनाई, उसमें आप जेमिनाई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी ऐप में एआई का वो आता है, जैसे मेक माई ट्रिप आपने देखा होगा, उसमें वो करते हैं कि आपको कौन से ट्रिप कहाँ का हॉलीडे प्लान करना है तो आप एआई से पूछ सकते हैं, तो आपका पूरा प्लान बना के दे देता है। तो इस तरीके से वो सब क्या कर रखा है उन्होंने, मॉडल इंटीग्रेट कर रखे हैं अपनी ऐप के अंदर। तो आपको भी इस तरीके का काम करना है तो वो कैसे होता है वो पूरा इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ रियल एआई एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद जेमिनाई। तो सेम तरीका होता है, आपको जैसे चैट जीपीटी इंटीग्रेट करना है उसका भी लगभग लगभग तरीके जो है सेम होते हैं सबके। तो हम गूगल क्लाउड के बारे में देखेंगे कि गूगल क्लाउड में क्या क्या ऑथेंटिकेशन मेथड देता है, कि हम जो अपनी ऐप के अंदर मॉडल को इंटीग्रेट करना है, उसे कम्युनिकेट कराना है जैसे जेमिनाई से अपनी ऐप को, तो उसके कितने मेथड हमारे पास हैं वो सब देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास एपीआई की। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एपीआई की जनरेट कर लेंगे, अब उस एपीआई की को अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर रख देंगे। वो क्या करेगा, जैसे ही आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको वो एपीआई की से ऑथेंटिकेट होगा। अगर आपकी एपीआई की जो आपने जनरेट की होगी उससे मैच करेगी तो आपको जो है रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये काफ़ी लर्निंग वगैरह, जैसे स्टार्टिंग में हम इसे यूज़ करते हैं। मान लो आपको कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है या आपको कोई लर्निंग टाइप का कुछ करना है, मॉडल टेस्टिंग करनी है, आपको कोई टेस्ट वगैरह इस तरीके का काम करना है, तो हम एपीआई की यूज़ करेंगे। इसे प्रोडक्शन में हम यूज़ नहीं करेंगे। मान लो आपके लाखों यूज़र हैं या इस तरीके की आपकी ऐप है, ऐसे होने वाली है, आपके प्रोडक्शन में हम इसे यूज़ ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपकी एपीआई की किसी को मिल गई, मान लो आपने ऐप के अंदर एपीआई की डाल दी और किसी ने जो है ऐसे डिकोड कर दिया आपके कोड को, तो उससे आपकी एपीआई की निकाल ली, एपीआई की निकाल के वो क्या रिक्वेस्ट भेजता रहेगा एपीआई की से, क्योंकि इसमें कोई अदर ऑथेंटिकेशन तो है नहीं, कोई इसकी ईमेल आईडी वगैरह या वो तो चेक नहीं हो रहा है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, बस एपीआई की चेक हो रही है। तो आपका क्लाउड का बिल काफ़ी बढ़ जाएगा इससे। तो वो क्या रिक्वेस्ट भेजता रहेगा कोई भी एपीआई की से, तो उसका क्लाउड का जो है आपका बिल बढ़ जाएगा। तो हम इसे प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ नहीं करते, केवल लर्निंग वगैरह या फिर टेस्टिंग वगैरह इस तरह के कामों में हम इसे यूज़ करते हैं। लोकल हमें प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो, अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरा समझेंगे इसे बहुत अच्छे से एपीआई की, और इसका हम डेमो भी लेंगे पूरा। दूसरा होता है ओथ टोकन, ये आपने यूज़ किया भी होगा। अगर आपने ऑथेंटिकेशन वगैरह जैसे गूगल का साइन इन वगैरह करते हैं, साइन इन विद गूगल इस तरीके से हम करते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक टेम्परेरी टोकन मिल जाता है आपको। जैसे ही आपने गूगल से लॉगिन कर रखा है तो आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करके एक टेम्परेरी टोकन मिल जाता है, तो उसके थ्रू आप जो है लॉगिन करते हैं। इसका भी हम पूरा डेमो लेंगे। थर्ड होता है सर्विस अकाउंट या फिर एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होता है, एडीसी का मतलब। इसमें क्या होगा, ये हम प्रॉपर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह हैं वो ये जो है यूज़ करती हैं सर्विस अकाउंट के थ्रू। तो बजाय हम किसी ईमेल आईडी वगैरह बनाने के, हम क्या करेंगे, इसमें एक पूरा सर्विस अकाउंट बना देते हैं अपनी ऐप के लिए। जो हमारी ऐप होती है उसका बैकएंड जो सर्विस होती है, जैसे हम कोई भी ऐप बनाएंगे वो हमारी बैकएंड सर्विस से चलेगी। जैसे आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बना ली तो हम एक ऐप और बनाते हैं जैसे पीएचपी में या कोई बैकएंड में, जो क्या करेगी, जैसे ही हमारी ऐप से कोई रिक्वेस्ट जाएगी वो बैकएंड सर्विस के पास जाएगी, बैकएंड सर्विस उसे लेके जाएगी हमारी क्लाउड सर्विस के पास। तो क्लाउड सर्विस फिर उसे चेक करेगी बैकएंड सर्विस, उसके लिए एक सर्विस अकाउंट होता है। अब उस सर्विस अकाउंट को हम परमिशन देते हैं। अब इस सर्विस अकाउंट क्या होता है, हमने लेवल 2 में समझा हुआ है। सर्विस अकाउंट जैसे कोई यूज़र होता है, उसकी ईमेल आईडी होती है, ऐसे जो मशीन होती है
मशीन का होता है सर्विस अकाउंट। तो कौन सी जो हमारे पास मशीन्स या सॉफ्टवेयर है या ऐप है, मतलब उसका सर्विस अकाउंट होता है, तो उसे ऐप को क्या परमिशन है, वो हम सर्विस अकाउंट को परमिशन देते हैं कि वो क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सर्विस अकाउंट में जाकर उसे परमिशन देंगे कि हाँ ये वाली जो है मॉडल्स एक्सेस कर सकती है, तो उसके थ्रू जो है इसमें एक्सेस मिलता है। तो इसमें कोई बीच में कोई यूज़र की ईमेल आईडी वगैरह वो नहीं होता, इसमें सर्विस अकाउंट से होता है। इसका भी हम पूरा डेमो लेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी नीचे जाके आपको सारा समझ में आएगा। हम इसे एक पूरे टिकट सिस्टम से समझेंगे कि कैसे, जैसे इंडियन रेलवे हमें टिकट प्रोवाइड करता है उस तरीके से ये 3 मॉडल होते हैं, कैसे ऑथेंटिकेशन काम करता है, कैसे ये तीनों मेथड काम करते हैं, उसका एक एक स्टेप हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मेथड 1 हो गया एपीआई की। अब एपीआई की को आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप लोकल ट्रेन का टिकट जो है लेते हैं। अब आपने क्या करा, आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आप टिकट काउंटर पर गए, आपको कोई आईडी नहीं दिखानी, कुछ नहीं दिखाना, आप गए, आपने जो है टिकट परचेज किया और ट्रैवल कर सकते हो आप। आपको इसमें कोई आपकी आईडी चेक नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ना ही आपका कोई नाम होगा टिकट पे। अब मान लो आपका टिकट आपने लिया तो उस पर कोई और भी ट्रेवल कर सकता है। ऐसे ही सेम तरीके से होता है एपीआई की में, जिसके पास भी एपीआई की आ गई वो उसी की है, वो कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई उसकी आईडी चेक नहीं होगी कि कौन सी मेल आईडी से उसने लॉगिन कर रखा है नहीं कर रखा है। अगर उसके पास एपीआई की है तो आपके मॉडल को एक्सेस कर सकता है। whenever you call Gemini, Google only checks is this API key is valid। अगर वो API की वैलिड है तो उसे एक्सेस मिल जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें रिस्क रहता है कि अगर आपकी API की लीक हो गई तो आपका जो मॉडल्स वगैरह है वो ओवर यूज़ हो जाएंगे, मतलब लोग उसमें रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका क्लाउड बिल बढ़ जाएगा, आपकी ऐप क्रैश कर सकता है कोई। तो इस तरीके से फिर हम इन्हें प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करते। इसका क्या आर्किटेक्चर होता है, जैसे आपकी एप्लीकेशन है उसमें हमने एपीआई की डाल दी, वो जेमिनी एपीआई से जो है इंटरेक्ट कर लेगी आपके मॉडल्स वगैरह से और रेस्पॉन्स भेज देगी। इसमें कोई अदर ऑथेंटिकेशन नहीं होता, बस एक एपीआई की होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, एक तो सिंपल है, आप इजीली जो है इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे बिगिनर्स हो, आपको कोई ज़्यादा सर्विस अकाउंट वगैरह या इस तरीके के उसमें नहीं आना है, मतलब आपके लिए अब तक नहीं पढ़े हैं ये चीज़ें, या फिर आपको एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना है, कोई अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, इस तरीके से मॉडल को यूज़ करना है, या मॉडल टेस्टिंग आपको करनी है कि कौन सा मॉडल आपके लिए परफेक्ट होगा, तो उस तरीके के काम में आप इसे यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज आपने समझ ही लिए होंगे इसकी, अगर आपकी की जो है लीक हो गई तो फिर आपका कोई जो है मॉडल्स कोई भी यूज़ कर सकता है, आपका क्लाउड बिल बढ़ सकता है, समवन एल्स पिकअप नाउ यू कैन ऑल्सो ट्रैवल। जैसे टिकट का है, अगर मान लो आपने लोकल टिकट लिया और वो आपका कहीं रोड पे गिर गया टिकट और वो किसी और ने उठा लिया, तो वो भी ट्रैवल कर सकता है लोकल ट्रेन टिकट पे। तो इसी तरीके से आपकी एपीआई की होती है। अगर ये लीक हो गई तो कोई भी इसे यूज कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता, केवल एपीआई की होती है, कोई अदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं होता। अब हम दोनों वो भी देख लेते हैं, फिर हम इनका एक साथ डेमो कर लेंगे, है ना। पहले तीनों मेथड हम जो है थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इनका डेमो कर लेंगे तो हमारी सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ओथ एक्सिस टोकन, अब इसमें क्या होता है, इसे आप कंपेयर कर सकते हो एक रिजर्वेशन वाले टिकट से। मान लो आपको एक प्रॉपर ट्रेन में, जो एक्सप्रेस ट्रेन में चल रहे हो, आपको ने एसी का टिकट लिया जैसे राजधानी एक्सप्रेस। अब इसमें क्या होगा, जब आपका टिकट बुक करोगे तो उसमें आपको अपना नाम डालना पड़ेगा जो आपका आईडी में होगा, और आपका जब आप ट्रैवल करोगे तो आपका टिकट प्लस आईडी दोनों चीज़ें चेक होंगी। अगर आपकी दोनों चीज़ें मैच करेंगी तभी आपको जो है ट्रैवल करने दिया जाएगा, नहीं तो आप विदाउट ट्रैवल जो है कंसिडर होगे। इसी तरीके से काम होता है इसमें ओथ वाले में। अब जो रिजर्वेशन टिकट है उसे तो आप कंपेयर कर सकते हो एक्सिस टोकन से, जो आधार कार्ड जो आपने आईडी दिखाई उसे गूगल अकाउंट से, जो टीटी है जो चेक करेगा उसे आप गूगल से कंपेयर कर सकते हो। तो इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, जैसे ही आपने लॉगिन किया तो गूगल वेरीफाई, और गूगल ने आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली सबसे पहले। जैसे आपने लॉगिन वगैरह किया जीमेल वगैरह से, तो सबसे पहले आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्सिस टोकन ऐसे ही जनरेट कर लोगे, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वो एपीआई की में आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा था, बस आपको एपीआई की चाहिए होती थी, उससे आपको मॉडल की एक्सेस मिल जाती थी। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके फिर गूगल क्या करेगा, आपको एक एक्सिस टोकन देगा जो कुछ टाइम के लिए होता है। अब हो सकता है वो 30 मिनट्स या फिर 1 आवर्स, वो डिपेंड करेगा आपकी सेटिंग के ऊपर, है ना। 5 मिनट्स, इतनी देर तक जो है वो वैलिड होता है टोकन। अब उस टोकन का यूज़ करके आप जेमिनी एपीआई से एक्सेस कर सकते हो, उस टोकन का यूज़ करके जो है मॉडल एक्सेस कर सकते हो, तब मॉडल आपको रेस्पॉन्स भेजेगा। तो ये मेथड होता है। तो एक्सिस टोकन इज टेम्परेरी, जस्ट लाइक 2 डेज ट्रेन टिकट, जैसे आपका रिजर्वेशन का टिकट है, जिस डेट में आपने टिकट कराया उसी डेट में वो वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे बाद में ट्रैवल कर सकते हो उससे, या दूसरी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, वो आपको उसी ट्रेन में उसी डेट में जो है ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक्सिस टोकन होता है।
तो सिमिलरली ओथ टोकन एक्सपायर आफ्टर सम टाइम, यू नीड टू जनरेट अ न्यू वन। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होगी, एक तो ये सिक्योर हो गया क्योंकि इसमें आपको लॉगिन की जरूरत पड़ गई, तो गूगल को पता है कि ये टोकन किसने जनरेट किया है, तो आपकी वहाँ पे ईमेल आईडी या कुछ रजिस्टर्ड होगा उसके हिसाब से आपने जनरेट किया होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा जनरेट करना पड़ता है। ये बेस्ट फॉर जैसे पोस्टमैन, अभी हम इसमें डेमो लेके देखेंगे पोस्टमैन में, इसका रेस्ट एपीआईज एंटरप्राइज टेस्टिंग वगैरह में ही यूज़ होगा, जैसे एंटरप्राइज टेस्टिंग वगैरह हम करते हैं उसमें यूज़ होगा, या रेस्ट एपीआईज हम ऐप वगैरह में अपनी नॉर्मल करना चाहते हैं। प्रोडक्शन में हम इसे भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इससे भी बेटर मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। ये आता है सर्विस अकाउंट एडीसी, एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल, जो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक रेलवे एम्प्लॉय हो और आप डेली ट्रैवल करते हो दिल्ली टू जयपुर, तो आप डेली तो टिकट नहीं खरीदोगे, तो इंडियन रेलवेज क्या करेगा, आपको एक आईडी कार्ड दे देगा। अब वो आईडी कार्ड आपको दिखाना है ना, तो आपको अपनी कोई आईडी दिखानी है जैसे आधार कार्ड वगैरह कुछ, और ना ही आपको कोई टिकट लेना है, तो आपका क्या बन गया, एक आईडी बन गई आपकी, जो डिपार्टमेंट ने आपको आईडी दे दी। डिपार्टमेंट ने आईडी देने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम मशीन का, उसी तरीके से हम मशीन का क्या बना देते हैं, जैसे ही आपकी ऐप होगी, ऐप का बैक एंड सर्विस होगी, इसे समझते हैं एक मिनट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर पर्सनल गूगल अकाउंट, गूगल क्रिएट सर्विस अकाउंट, दिस इज नॉट अ ह्यूमन, दिस इज अ ऑफिशियल आइडेंटिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, जिसे हम सर्विस अकाउंट बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो आपकी ऐप होती है, जो इसका पूरा आर्किटेक्चर होगा, ऐप क्या करेगी, आपके बैकएंड सर्वर से वो जो है कनेक्ट करेगी। बैकएंड सर्वर क्या होता है, जैसे आप कोई भी ऐप बनाते हो, मान लो आपने एंड्रॉयड ऐप बना दी, अब हम एंड्रॉयड ऐप वगैरह या इनके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं रखते, जैसे एपीआई की वगैरह होगी, इस तरीके की चीज़ें हम ऐप के अंदर नहीं रखते। जैसे जो .apk फाइल होती है उसे क्या है, रिवर्स करके मान लो हमारी की निकाल ले कोई, तो हम वो काम तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ऐप के साथ साथ एक ऐप और बनाते हैं जिसे हम बैकएंड सर्विस बोलते हैं, बैकएंड सर्वर या बैकएंड सर्विस, इस तरीके की ऐप बनाते हैं जो कि Node.js जावा इस तरीके की लैंग्वेज में होती है, जो हमारी ऐप से कम्युनिकेट करती है। अब ऐप से किसी ने रिक्वेस्ट भेजी तो वो डायरेक्ट हमारे गूगल या जेमिनाई के पास नहीं जाएगी, वो पहले ऑथेंटिकेट होगी हमारी बैकएंड सर्विस से, तो बैकएंड सर्विस उसे लेके जाएगा सर्विस अकाउंट पे। बैकएंड सर्विस उसे लेके जाएगा हमारे सर्विस अकाउंट पे। तो सर्विस अकाउंट पे हमने दी होंगी परमिशंस, जो हमारी बैकएंड सर्विस की परमिशंस हैं वो हमने सर्विस अकाउंट में ऐड कर रखी होंगी। IAM से हम इसे परमिशंस देते हैं कि ये हमारी किन मॉडल को एक्सेस कर सकता है, किस तरह की इसकी परमिशंस हैं, तो वो चेक होंगी। तो उसे चेक होने के बाद फिर गूगल वेरीफाई करेगा कि ये सब जो सर्विस अकाउंट है या जो बैकएंड सर्विस है उसके पास वो परमिशन है नहीं। अगर वो परमिशन होंगी तो वो फिर ओथ टोकन जो है जनरेट कर देगा, जैसे सेकंड स्टेप में हो रहा था। अब ये हमें नहीं करना है, ये गूगल खुद करेगा, वो खुद देखेगा सर्विस अकाउंट में परमिशन है तो वो ओथ जो है टोकन जनरेट करके जेमिनाई एपीआई से के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा, फिर हमारी बैकएंड सर्विस के पास आएगा, फिर हमारी ऐप के अंदर आएगा। तो ये हमारा मेथड होता है जो हम प्रोडक्शन जो लेवल की ऐप होती हैं, जैसे आपने स्विगी, जोमेटो या फिर ऊबर, ओला, ये जितनी भी तरह की ऐप हैं उसमें सब में सेम तरीके का जो है यूज़ होता है, इसी तरीके से काम करते हैं सारी ऐपें। इवन एयर गूगल इज स्टिल यूजिंग ओथ internally, but Google automatically creates the token, you never have to generate it manually, that's why it is called application default credential। इसमें सब ऑटोमेटिक होता है। you अगर बैकएंड सर्वर ऑथेंटिकेट यूजर, सो यूजर कैन नेवर मिस यूज योर क्रेडेंशियल्स। तो आपकी जो API वगैरह है उसका इसमें कहीं जिक्र ही नहीं आएगा, सब बैकएंड में होता है। आप सर्विस अकाउंट को परमिशन देते हो उसमें, तो यूज़र सर्विस अकाउंट तक ही नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो वेरीफाइड नहीं होगा। तो आपकी जो बैकएंड सर्विस है पहले यूज़र को वेरीफाई करेगी, वेरीफाई होने के बाद वो बैकएंड सर्विस के पास जाए, वो बैकएंड सर्विस उसे सर्विस अकाउंट के पास भेजेगी, फिर वो गूगल के पास जाएगा, गूगल क्लाउड जो है गूगल उसे वेरीफाई करेगा कि इसके सर्विस अकाउंट में वो परमिशन है या नहीं है मॉडल को एक्सेस करने की। फिर वो चेक होने के बाद आपका टेम्परेली वो टोकन जनरेट होगा, फिर वो जेमिनाई API के पास जाएगा, जेमिनाई मॉडल जो है उसके जनरेट करेगा उसका आपका रेस्पॉन्स, फिर वो बैकएंड सर्वर पे भेजेगा, फिर आपकी ऐप के अंदर आएगा, तो वो रिजल्ट आपका डिस्प्ले होएगा। तो इन्हें अगर वन वर्ड में अगर आपका समझना चाहें तो API की में क्या चेक होता है कि ये वैलिड है या नहीं। अगर आपकी API की वैलिड है तो आपका काम हो जाएगा, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई आपका लॉगिन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चेक नहीं होगा कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई मतलब नहीं है कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, पोस्टमैन से आ रही है, ऐप से, एंड्रॉयड से, है ना, मैक से, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपका API की अगर वो करेक्ट है तो आपका जो है मॉडल रेस्पॉन्स कर देगा इसमें। तो इससे क्या है, लीक होने का खतरा रहता है। ओथ वाले में क्या है कि वैलिड टोकन है या नहीं, पहले आपको ऑथेंटिकेशन चेक होगा कि आपने लॉगिन कर रखा है प्रॉपर, ये इस यूज़र के पास टोकन जनरेट करने के की परमिशन है या नहीं है, पहले वो
जो है आपका ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद वो टोकन जनरेट होगा, फिर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सर्विस अकाउंट में क्या होगा, पहले आपकी बैक एंड जो सर्विस होती है वो आपको वेरीफाई करेगी, फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगी आपके सर्वर के पास, फिर वहाँ पे सर्विस अकाउंट पे हमने परमिशन दे रखी होगी कुछ, अगर वो परमिशन मैच करेंगे आपकी रिक्वेस्ट से कि आपको इस मॉडल को एक्सेस करने की परमिशन है, तभी आपका रेस्पॉन्स आएगा, नहीं तो वो चीज़ें पूरी रिजेक्ट हो जाएंगी, या तो आपकी जो क्रेडेंशियल है वो लीक होने का खतरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है इसमें सर्विस अकाउंट वाले में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब इनका हम डेमो ले लेते हैं, एक एक को हम यूज़ करके देख लेते हैं गूगल क्लाउड कंसोल में कैसे आप इसे यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आपको कंसोल में आना है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एपीआई वाला, एपीआई वाला जो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल क्लाउड एजेंट प्लेटफॉर्म में आओगे आप, आपको ऑथेंटिकेट सबसे पहले ये जो ओवरव्यू पेज है इस पर आपको देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। एक तो ये वाला है मेथड जो हमने यूज़ किया था, इसे यूज़ करेंगे हम, है ना। एक एपीआई की वाला आप यहाँ से यूज़ नहीं कर पाओगे, योर ऑर्गेनाइजिंग डिसेबल्ड एपीआई की ऑथेंटिकेशन। इसके लिए आपको अलग से यहाँ पे गूगल AI स्टूडियो डालना पड़ेगा। तो गूगल ने एक अलग से प्लेटफॉर्म बना रखा है इसके लिए, गूगल AI स्टूडियो, जो मॉडल्स वगैरह आप ऐप के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके का गूगल AI स्टूडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके आपको डैशबोर्ड पे आना है, डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे API कीज़ का ये ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्रिएट API कीज़, ये ऊपर है, यहाँ पे आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट की, तो यहाँ पे आपकी की जो है जनरेट हो जाएगी। बस ये की आपको चाहिए होगी मॉडल से रेस्पॉन्स लेने के लिए। तो इसे हम केवल टेस्टिंग वगैरह में ही यूज़ करते हैं। तो ये आपकी API कीज़ जो है यहाँ पे आ गई। तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल API की को यूज़ करना है। जो इंस्ट्रक्शंस है आपके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हो कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है ना। तो यहाँ से API डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, सारा डॉक्यूमेंटेशन में गिवन होता है कि किस तरीके से आपको कौन से लिंक पे जो है रिक्वेस्ट भेजनी है ना। हेडर्स के अंदर क्या लिखना है, बॉडी के अंदर क्या लिखना है, इस तरह का आपने काम किया ही होगा पहले। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका जो है लिंक हो गया, ये इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको API की से रिप्लेस करना है इसे। तो API की आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आपको API की रखनी है। तो हम पोस्टमैन ओपन करते हैं, उससे हम ये पूरा यूज़ करके देखते हैं इसे पोस्टमैन से। ये हमारा लिंक है जनरेटिव इंटरेक्शंस, ये इस तरह का ऑथोराइजेशन, ये तो लिंक हो गया हमारा। और ये हेडर्स हो गया। ये API की हम अपने वाली डाल देते हैं, इसमें पहले वाली डली हुई है कुछ, ये हमने API की डाल दी। कंटेंट टाइप ये हो गया आपका। बॉडी के अंदर आपको ये डालना है, एक्सप्लेन हाउ AI वर्क इन फ्यू वर्ड्स। तो ये हमने कमांड दिया है, आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज, ये आपका प्रॉम्प्ट है। तो ये आपको काम करना है। एक तो आपको पोस्ट मेथड से यहाँ पे वो लिंक देना है, ये आपको गिवन है सारा, है ना। ये फाइल में आपको सारा मिल जाएगा। ये URL है आपका, ये एड्रेस में आपको देना है, ये बॉडी में देना है। मेथड आपको पोस्ट रखना है, यहाँ से आप ये देख सकते हो। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन में गिवन होता है सारा, हमने इसे फाइल में भी आपको दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। हमने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई लॉगिन नहीं, कुछ नहीं है इसमें, केवल हमने API की दी है। ऐसे API की से ही हमें, अब आप देखोगे रेस्पॉन्स मिल जाएगा, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। अगर आपकी API की किसी के पास भी चली गई तो वो यूज कर सकता है आपका। अब ये देखो हमें ये पूरा मिल गया इसमें, ये हमारे पास आंसर आ गया। एट द सिंपलेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग समरीज ओवर द इंटरनेट, इस तरीके से हमें पूरा रेस्पॉन्स मिल गया। इसे हम और भी बेटर कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर 10th क्लास स्टूडेंट, जैसे हमने देखा था। एक्सप्लेन इन हिंदी मैक्सिमम 500 वर्ड्स, इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, उसे पूरा बता सकते हो कि आपको कितने वर्ड में रेस्पॉन्स चाहिए, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट को अच्छा बना सकते हो। उसके हमने 5 जो है देखे थे मेथड्स, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वो चीज़ें समझी थी। तो ये हमने API वाला करके देख लिया। मान लो आपको ये सेम API वाला कोई आपकी कस्टम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो आप, तो नोटबुक जो हमने उसमें देखा था जुपिटर नोटबुक में, उसमें हमें इस तरह का जो है मॉडल यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एजेंट प्लेटफॉर्म। तो एजेंट प्लेटफॉर्म पे आना है, नोटबुक वर्कबेंच, एजेंट प्लेटफॉर्म में आना है। एजेंट प्लेटफॉर्म में वर्कबेंच,
तो नोटबुक जो हमने देखा था उसमें जुपिटर नोटबुक से क्रिएट करने के लिए पहले आपको वर्कबेंच एक जो है हार्डवेयर जो है क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब जैसे जिस पे आप मशीन लर्निंग मॉडल रन करोगे उस तरीके का एक हमें लैपटॉप या कोई आपको चाहिए होगा हार्डवेयर कंप्यूटर जो क्लाउड जो उस पर, तो वो आपको जनरेट करना पड़ता है। ये हमने सारा समझा था, इसमें पूरी डेडिकेटेड वीडियो है इसकी, कैसे हम जुपिटर नोटबुक मैनेज करते हैं उसका हमने सारा ये सब देखा हुआ है, सब समझा हुआ है एक एक चीज़। तो हम जनरेट करते हैं ऐसे, हम इसे यहाँ से करते हैं क्रिएट, इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम क्रिएट होने में। ये जैसे वीएम क्रिएट होगी उस पर सारे जो जो हमें मशीन लर्निंग के लिए टूल्स चाहिए होंगे वो सब इसमें इंटीग्रेट होकर हमें मिलेंगे। फिर हम इसे जुपिटर नोटबुक को यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब मान लो हमें कोई कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल है उसके अंदर कुछ इस तरीके का काम करना है या ऐसे यूज़ करना है तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो उसके भी स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें गिवन दिया हुआ है, ये कमांड आपको रन करनी है। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है गूगल जैन एआई, इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। फिर लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद इसे इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को। फिर हमें क्लाइंट सेट करना है, यहाँ पे अपनी एपीआई की जो हमने जनरेट की वो डालनी है। फिर आपको एक रेस्पॉन्स डालना है, मॉडल का नाम और ये कंटेंट जिस तरीके से आपने इसमें डाला, एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग इन हिंदी। तो ये काम आपको जुपिटर नोटबुक में करना है। फिर मेथड 2 आएगा, मेथड 2 में ओथ एक्सिस टोकन। अब ओथ एक्सिस टोकन हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन में। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक टेम्परेरी टोकन जनरेट करेंगे। तो तब तक हमारा ये वर्क बेंच वाला जो है जनरेट होने लग रहा है यहाँ पे, तब तक हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एपीआई वाले में। तो तब तक हम पोस्टमैन में सेकंड वाले मेथड को यूज़ करके लेते हैं ओथ एक्सिस टोकन, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसमें आना है और क्लाउड सेल जो है इसका ओपन करना है। क्लाउड सेल ओपन करने से हमें एक्सिस टोकन जनरेट करेंगे। जो हमारा एक्सिस टोकन है उसे हम जनरेट करते हैं। उसे जनरेट करने के लिए क्लाउड सेल ओपन करके आपको एक कमांड रन करनी है उसमें, तो आपको एक एक्सिस टोकन मिल जाएगा। ये इस तरह का आपको हो गया। तो जी क्लाउड ओथ प्रिंट एक्सिस टोकन, तो ये आपको करना है। तो ये आपको एक एक्सिस टोकन जो है इसने दे दी, एक पूरी स्ट्रिंग जो है आपको मिल गई है। ये लगभग 1 आवर्स तक जो है आपकी रहती है, उसके बाद ये खुद को खुद एक्सपायर हो जाएगी। तो इससे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने का क्या तरीका होगा, तो आपको वही पोस्टमैन में आना है। पोस्टमैन में आके आपको ये लिंक जो है ये हम प्रोवाइड कर देंगे आपको इसमें। तो ये लिंक होता है इसका, है ना। यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्ट आईडी डालनी होती है। ये बस ये वाली चीज़ आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी से जो है रिप्लेस कर सकते हो, बाकी आपको एज इट इज रहने देना है। ये सारा हमने मॉडल वगैरह सब इसमें डाला हुआ है। आपको मॉडल चेंज करना है तो यहाँ पे से आप मॉडल चेंज कर सकते हो। तो ये आपका पूरा एक URL है। तो इसे URL को हम जो है आपके इसमें पेस्ट कर देते हैं ताकि आप यूज कर पाओ इसे। तो इसका जो URL है ना, इसका जो URL है वो ये है। इस वाले यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है और यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट लिखना है। ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे आपको योर प्रोजेक्ट आईडी इसे रिप्लेस करना है। यहाँ पे योर प्रोजेक्ट आईडी आपको अपना प्रोजेक्ट आईडी जो है इस पर डालना है यहाँ पे, बाकी एज इट इज जो है आपको रहने देना है। तो ये हो जाएगा आपका URL जिस पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है ना। ऑथोराइजेशन इसमें क्या होगा, टोकन, बैरियर टोकन। अब इसमें ऑथोराइजेशन जो हम करेंगे, ऑथोराइजेशन पे इसमें बैरियर टोकन, यहाँ पे आपको वो की डालनी है। ये पहले से डली हुई है, हम रिप्लेस करते हैं। जो अभी आपने वहाँ से जनरेट की है वो वाली इसमें की डालनी है, जो अभी आपने यहाँ से जनरेट की है। ये जनरेट हुआ है ना, तो ये यहाँ से कॉपी करनी है आपको पूरा और वहाँ पे जो है पेस्ट करना है पोस्टमैन में। पोस्टमैन में आके टोकन के अंदर ये चीज़ आपको करनी है पेस्ट। ऑथोराइजेशन में हेडर में आपको कंटेंट टाइप जैसोन एप्लीकेशन ये देना है, बस और कुछ नहीं देना है आपको। ये डिलीट कर देना है यहाँ से, है ना। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसोन, बॉडी आपको सेम रखनी है। ये इस तरीके से जो हमने यहाँ पे गिवन है, जो यहाँ पे आपको ये गिवन है, इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। कंटेंट, रोल, यूज़र, पार्ट्स और यहाँ पे आपको जो आप प्रॉम्प्ट लिखनी है। तो इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है पोस्टमैन में। तो इसे क्लिक करते हैं और इसे करते हैं हम सेंड। ये हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने एक टोकन जनरेट किया, है ना, जो कुछ टाइम तक वैलिड रहता है। अब वो टोकन वेरीफाई होगा। अब ये टोकन मान लो किसी को मिल भी गया तो लेकिन ये वैलिड ही नहीं रहेगा कुछ टाइम बाद। तो इस तरीके का ये मेथड थोड़ा सेफ होता है। एपीआई की तो क्या हमेशा वैलिड रहेगी आपकी, जब तक आपने उसे
वहाँ पे मतलब कुछ टाइमलाइन वगैरह कोई फिक्स नहीं किया तो एपीआई तो आपकी एक्टिव रहेगी, उसमें कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, आपका टोकन जनरेट तभी होगा अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। फिर वो टोकन भी परमानेंट नहीं होगा, वो भी कुछ टाइम के लिए होगा। मान लो आपका लीक भी हो गया तो आप कुछ टाइम के लिए बाद वो क्या अपने आप हट जाएगा। तो ये आपके पास देखो इसका पूरा जो है रेस्पॉन्स आ गया है यहाँ पे। ये इसमें हमने ऑथराइजेशन कैसे किए करा, यहाँ पे आपको बैरियर जो है टोकन, यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैरियर टोकन यहाँ पे करके आपको टोकन डालना है। और फिर आपको ये पूरा पाथ डालना है इसका, है ना, पोस्ट मेथड से हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे फिर यहाँ पे बॉडी भेजनी है आपको। तो इस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिल गया हिंदी में, है ना। तो ये हमने देख लिया सेकंड वाला इसका। तो सेकंड वाला भी हमने इसमें देख लिया, ओथ एक्सिस टोकन। अब हम थर्ड वाला देखेंगे जुपिटर नोटबुक में सर्विस अकाउंट, क्योंकि इसमें कोई एपीआई वगैरह तो होती नहीं, पोस्टमैन में तो चलेगा नहीं, है ना। ऐप वगैरह में भी हम यूज़ करेंगे तो प्रॉपर एसडीके यूज़ करेंगे, जो गूगल क्लाउड है हमें प्रॉपर एसडीके देता है। एंड्रॉइड ऐप में यूज़ करेंगे उसका एसडीके होता है पूरा, उसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करके, जैसे हमने इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल की है इस तरीके से उसमें भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करके हम कमांड्स यूज़ करते हैं। जब हम ऐप्स वगैरह बनाएंगे इस तरीके का काम करेंगे तब हम देखेंगे। अभी तो हम जुपिटर नोटबुक में ये सारा कर जो है सारे मेथड देखेंगे। मतलब जुपिटर नोटबुक में सबसे पहले एपीआई वाला देखते हैं कि हमारा जुपिटर नोटबुक क्रिएट हो चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आपको करना है ओपन जुपिटर नोटबुक या लैब। ये हमने, है ना, इसका डेडिकेटेड वीडियो है पूरा, 2-3 बार हमने यूज़ करके देखा हुआ है, इसलिए हम इसे फास्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं जुपिटर लैब। तो आपने डायरेक्ट यही वाली वीडियो देख रहे हैं तो फिर समझ नहीं आएंगी चीज़ें आपके, क्योंकि हमने एक एक बिल्कुल इसके बिल्कुल डिटेल में समझा हुआ है ये क्या चीज़ है, कैसे कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। तो नोटबुक में आपको पाइथन 3 लोकल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह के आपको सेल्स मिल जाएंगे इसमें, है ना। इनकी भी हमने बात की थी कि इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल करनी है। हम क्या करते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते हैं ताकि कोई एरर आए हमारा तो हमें उसी लाइन में जो है पता चल जाए। तो ये हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की, ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होने लग रही है। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद फिर हम उसे इम्पोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को, है ना। ये हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी। इंपोर्ट करने के बाद फिर हम उसमें क्लाइंट सेट करेंगे, हमें क्या कहाँ से रिक्वेस्ट देनी है। यहाँ पे आप अपनी एपीआई की जो है वो पेस्ट करनी है आपको, जो एपीआई की आपने जनरेट की थी गूगल एआई स्टूडियो से। तो गूगल एआई स्टूडियो से जो आपने एपीआई की थी उसे यहाँ पे रन करना है आपको। रन करने के बाद फिर आपको यहाँ से इसे प्रॉम्प्ट भेजना है, प्रॉम्प्ट देना है, एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग इन हिंदी। तो जैसे ही आप इसे वो करोगे, मॉडल आपने सेट कर दिया और जो है आपने प्रॉम्प्ट भेज दिया, तो यहाँ पे आपको थोड़ी रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा एपीआई की। ये हमने फर्स्ट वाला मेथड यूज़ किया। मान लो आपको किसी कस्टम मॉडल आपको ट्रेन कर रहे हैं, उसके अंदर आपको इस तरह का कुछ काम करना है एपीआई की के थ्रू, आपको रेस्पॉन्स चाहिए, आप मॉडल यूज़ करना चाहते हो तो आप इस तरीके का काम यहाँ पे कर सकते हो। इसमें क्या किया, ये हमने प्रिंट करने वाली कमांड नहीं दिया, इसमें प्रिंट करने वाली कमांड भी होती है। हमने केवल इसमें क्या कर दिया, प्रिंट वाली कमांड देना इसमें भूल गए। तो ये इसमें हमने प्रिंट वाली कमांड जो है देना भूल गए थे। तो आपको यहाँ पे नीचे से प्रिंट रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट लिखना है ना, प्रिंट रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी आप ये प्रिंट वाली जो है यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं इसे नीचे, प्रिंट डॉट रेस्पॉन्स, ये एक कमांड आपको देनी है यहाँ पे, ये पूरा देना है। तो वहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा था तो इसलिए कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो हमारे पास रेस्पॉन्स आ चुका है। तो ये काम हमने करके देख लिया, एपीआई वाला हमने दोनों तरीके से यूज़ करके देख लिया। अब हम नीचे आते हैं, ओथ वाला भी हमने देख लिया पोस्टमैन में यूज़ करके, है ना। अब हम थर्ड वाले में आते हैं जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी आपको पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये काम हमने करके देख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट सेट करना है आपको, जैन एआई क्लाइंट वर्टेक्स एआई ट्रू। फिर आपको प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी डालनी है, फिर लोकेशन डालनी है। तो ये काम तो हमने इसमें कर लिया, हम सेम इसी में ही करके देख लेते हैं। दूसरा ही ओपन करते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसमें इंस्टॉल करना है हमें और वो करना है, पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं फिर इंपोर्ट, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। एक साथ ही कर लेते, एक साथ तो नहीं होंगे, पहले तो इंस्टॉल करनी। तो पहले हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे।
इंस्टॉल करके फिर आपको इंपोर्ट करना है, फिर करना है आपको इंपोर्ट, ये आपने कर ली इंपोर्ट। उसके बाद आपको अपना क्लाइंट जो है सेट करना है यहाँ पे क्लाइंट। अब की बार आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट आईडी वगैरह आपको सिलेक्ट करनी है, यूएस सेंट्रल वन वर्टेक्स एआई ट्रू, तो ये काम आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी से इसे रिप्लेस कर सकते हो। प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, ये यहाँ पे जैसे इस वाले पेज पे आओगे तो ये होती है आपकी प्रोजेक्ट आईडी। ये तो होता है प्रोजेक्ट नंबर जिसमें केवल नंबर होगा, एक होती है प्रोजेक्ट आईडी, तो प्रोजेक्ट आईडी से रिप्लेस करना है। यहाँ से भी देख सकते हो या फिर आप IAM में आके, है ना, सेटिंग्स, इसमें सेटिंग्स होगा, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल देख सकते हो। IAM में आके सेटिंग्स, यहाँ पे ये रही आपकी प्रोजेक्ट आईडी, तो इससे आपको इसे रिप्लेस करना है। और अब करना है आप इसे एंटर। जैसे ही आप इसे रन करोगे तो इस तरह का आपको कुछ एरर देखने को मिलेगा इसमें। अब ये एरर क्यों आया है, क्योंकि आपने सर्विस अकाउंट में अब तक कोई परमिशन नहीं दी है। अब ये कौन सा सर्विस अकाउंट यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कंप्यूट जो वाला सर्विस अकाउंट होता है, जो आप VM वगैरह क्रिएट करते हो, जो वो वाला सर्विस अकाउंट होता है। अगर आपने कोई सेटिंग नहीं की है तो वही वाला सर्विस अकाउंट जो आपकी जो सर्विसेज हैं यूज़ करती हैं, तो उस वाले सर्विस अकाउंट पे जो AI प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ करने की, जैसे जेमिनाई मॉडल वगैरह हैं, तो AI प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की परमिशन नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको परमिशन देनी पड़ती है IAM में। तो जैसे हमने बात की थी, इसमें क्या होता है, जैसे आप ऐप है, ऐप से बैकएंड में आपका जो बैकएंड ऐप होती है उस पर रिक्वेस्ट जाती है, बैकएंड ऐप आपकी फिर क्लाउड सर्विस पे आती है। यहाँ पे मतलब जेमिनाई को रिक्वेस्ट भेजती है, तो उससे पहले गूगल उसे वेरीफाई करता है, तो उसका जो सर्विस अकाउंट है उस पर वो परमिशन है नहीं है, तो उसके सर्विस अकाउंट पे अभी तक हमने कोई परमिशन नहीं दी है उसे मॉडल को यूज़ करने की, तो वो हमें परमिशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको IAM में आना है। IAM में आके आपको यहाँ पे जो आपका कंप्यूट इंजन डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट है, इसके अंदर आके आपको परमिशन देनी है। तो आपको दूसरे यहाँ पे ऐड रोल करना है। क्या परमिशन देनी है आपको, एजेंट प्लेटफॉर्म, है ना, एजेंट प्लेटफॉर्म यूज़र, ये वाली परमिशन जो आपको देनी है, तो इससे सारी चीज़ें आपको एक्सेस कर पाएगा एजेंट प्लेटफॉर्म की। तो इसे सेव करना है। इसे सेव करने के बाद लगभग 30 सेकंड टू 1 मिनट आपको वेट करना है ताकि ये अप्लाई हो जाए परमिशन, और फिर इसे दोबारा आपको रन करना है, तो आपका जो है रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो जो आपका सर्विस अकाउंट है उसे वो परमिशन मिल चुकी है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको इसे दोबारा रन करना है, तो आप दोबारा इसे रन करके देख सकते हो। अब भी ये नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे परमिशन को अप्लाई होने में, फिर ये आपका चल जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है इस वाले वीडियो में। तब तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा है इसमें। अब हमने इसमें 3 जो है मेथड देखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमने 3 देखे हैं। इसे जेमिनाई को अपनी ऐप वगैरह में यूज़ करने के लिए कि आपको AI अनेबल्ड कोई ऐप बनानी है, तो उसके हमने 3 मेथड देखे हैं। 3 ऑथेंटिकेशन मेथड, API जो हम लर्निंग वगैरह या कोई अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट या फिर टेस्टिंग इस तरीके के काम में यूज़ करते हैं। API की हम प्रोडक्शन में नहीं लेके जाएंगे, हम अपनी ऐप के अंदर कोई भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं डालेंगे जिससे यूज़र डायरेक्टली हमारी की से अपना हमारा जो है क्लाउड एक्सेस कर पाए या कोई हमारे मॉडल्स वगैरह एक्सेस कर पाए, तो वो हम नहीं करेंगे। उससे हमारा बिल वगैरह बढ़ जाएगा, कोई मिसयूज़ कर सकता है उसका काफ़ी। दूसरा मेथड हमने ओथ टोकन वाला देखा, जैसे ही अब आपको उसमें पहले ऑथेंटिकेट होगा, पहला आपका ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद आपको टोकन जनरेट करने को मिलेगा। जैसे टोकन जनरेट करोगे फिर उस टोकन के थ्रू आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। वो टोकन टेम्परेरी होता है, वो किसी को मिल भी गया तो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो इसमें ये फ़ायदा होता है हमारा, तो ये इससे काफ़ी सेफ होता है। फिर थर्ड वाला जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं सर्विस अकाउंट, इसमें क्या होता है आपकी जो ऐप है वो पहले आपकी बैकएंड सर्विस से ऑथेंटिकेट होती है, पहले बैकएंड सर्विस से ऑथेंटिकेट करते हैं, उसके बाद वो रिक्वेस्ट भेजती है आपकी क्लाउड के पास। तो क्लाउड उससे पहले गूगल क्लाउड क्या करेगा, उसे वेरीफाई करेगा। जो आपकी ऐप है उसके लिए हमने कोई सर्विस अकाउंट बना रखा होगा, अभी तो वो डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ कर रहा है कंप्यूटर वाला, लेकिन हम प्रॉपर जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो सर्विस अकाउंट बनाते हैं खुद से। तो वो सर्विस अकाउंट क्या करेगा, उसमें हमने परमिशन दे रखी होंगी। परमिशन भी हम ऐसे नहीं देते जैसे अभी अब हमने दे दिए एजेंट AI यूज़र ऐसे, इसके तरीके से हम प्रॉपर उतनी परमिशन देंगे जितनी रिक्वायर्ड है। हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा परमिशन नहीं देंगे, केवल उन्हें जो मॉडल है उन्हें कौन कौन से मॉडल को पर्टिकुलर से एक्सेस है वही हम परमिशन देंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक परमिशन देते हैं। ये चीज़ हमने समझी हुई है सारी। IAM वाले में पार्ट है जो इसका लेवल 2 का, उसमें हमने ये सब चीज़ें देखी हुई है कि हम कैसे परमिशंस देते हैं, है ना। सर्विस अकाउंट क्या होता है वो भी हमने देखा हुआ है बहुत अच्छे से।
तो वो परमिशन देगा, फिर वो उससे वेरीफाई करता है कि इसके सर्विस अकाउंट पे परमिशन है या नहीं है, क्योंकि जो ऐप मशीन्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए होता है हमारे पास सर्विस अकाउंट। अब कोई यूज़र है, यूज़र को हमें परमिशन देनी है, तो उसकी कोई ईमेल आईडी होगी, उससे हम उसे परमिशन दे देंगे IAM में जाके। अब मान लो कोई मशीन है, मशीन कोई जो है कोई सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं, तो मशीन्स का क्या होता है सर्विस अकाउंट, तो उस सर्विस अकाउंट को हम परमिशन देते हैं। तो मशीन्स को परमिशन देने के लिए होता है सर्विस अकाउंट। तो उस सर्विस अकाउंट में हमने परमिशन दे दी कि वो मॉडल को रीड कर सकता है, तो जैसे ही वो मॉडल रीड करेगा तो आपके पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये हमने थर्ड वाला देख लिया। तीनों मेथड जो है हम इसमें प्रॉपर देख चुके हैं जेमिनी API में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक AI चैट एप्लीकेशन भी बनाएंगे, इन सब का यूज़ करके AI चैट एप्लीकेशन भी जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो है काम करने लगा है नहीं करने लगा है। तो जैसे हमने इसमें प्रॉम्प्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर क्लास 10th स्टूडेंट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो एक प्रॉपर हमने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इसमें आप लिमिट भी सेट कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि एक्सप्लेन विद इन 500 वर्ड्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये देखो आपके पास ये काम करना स्टार्ट कर दिया है इसने, पूरा रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए हैं इसने, क्लाउड कंप्यूटिंग भी बताया है इसने, सब बताया है क्लास 10th के स्टूडेंट के हिसाब से। तो हमने तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, कब कौन सा यूज़ होगा वो समझ लिया है, तीनों का हमने डेमो देख लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर चैट ऐप बनाएंगे, कैसे हम चैट ऐप बनाते हैं मॉडल्स का यूज़ करके, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।